हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज एकादशी की, देवसानी एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हिंदू धर्म में देवसानी एकादशी का बहुत ही महत्व है और मानता है कि इस दिन व्रत कथा पाठ करने से, सुनने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आइए यहाँ पर देवसानी एकादशी की कथा का श्रवण करें और अपना ध्यान से भगवान के चरणों में लगाएं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस व्रत की क्या विधि है और किस देवता के पूजन का विधान है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद मुनि, कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि देवशयनी एकादशी व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। व्रत के पुण्य प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो देवशयनी एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। वे सत्यवादी, धर्मपरायण, महान प्रतापी और प्रजा के हितों के लिए कार्य करने वाले थे। उनके राज्य में प्रजा हमेशा सुखी और धन धान से परिपूर्ण रहती थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक बार राजा मानधाता के राज्य में लगातार 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं होने के कारण पूरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। राज्य में अन्न जल के अभाव से प्रजा बहुत परेशान रहने लगी। अन्न और जल नहीं होने के कारण राज्य में यज्ञ, हवन, पूजन और धर्म अनुष्ठान बंद हो गए। राज्य और प्रजा की इस स्थिति को देखकर राजा अत्यंत चिंतित हुए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि राजन, पूरा प्रजा परेशान हो रही है, क्योंकि सृष्टि का कल्याण वर्षा से होता है। वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है और प्रजा मर रही है। इसीलिए हे राजन, ऐसा कोई उपाय बताओ कि जिससे यह दुख दूर हो सके। राजा मानधाता ने प्रजा के बात सुनकर विचार किया कि अगर उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया तो फिर भी उनकी प्रजा को इतनी परेशानी और इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। तो राजा ने परेशानी का हल खोजने के लिए अपनी सेना के साथ जंगल की ओर चले गए। महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुँचे तो राजा मानधाता ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुँचे। राजा के घोड़े से उतरकर महर्षि को प्रणाम किया। महर्षि अंगिरा ने राजा से उनके यहाँ आने का कारण पूछा। तब राजा ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा कि हे ऋषिवर, हमेशा की से ही धर्म का पालन करता आया हूँ, फिर भी मेरे राज्य में 3 वर्षों से अकाल पड़ा हुआ है। ऐसे शास्त्रों में वर्णित है कि राजा के पापों से ही प्रजा को कष्ट होता है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी प्रजा का कष्ट दूर हो। धर्म के अनुसार मैं राज्य करता हूँ, फिर भी अकाल कैसे पड़ा इसका कारण मुझे अभी तक नहीं पता चला। राजा ने कहा, मैं आपके पास इसी संदेह को दूर करने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर करिए। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी है। यह एकादशी सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली और सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। आप अपनी प्रजा और मंत्रियों सहित इस एकादशी का विधि विधान से व्रत और पूजन करें। भगवान विष्णु की कृपा से आपके राज्य में उत्पन्न वर्षा होगी और अकाल दूर हो जाएगा। महर्षि अंगिरा से व्रत का विधान जानने के बाद राजा मानधाता अपने राज्य को लौट आए और उन्होंने आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी का प्रजा और मंत्रियों के साथ पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा से विधि विधान के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की उपासना की। राजा से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। एकादशी का व्रत पूर्ण होते ही राजा
के राज्य में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के कारण हर तरफ हरियाली छा गई। अन्न और जल की परेशानी दूर हो गई। राज्य भी फिर से खुशहाल होने लगा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।